जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की कथित बलात्कार और मौत के 24 दिन हो चुके हैं, पर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ये तो मान रही है कि जांच में उससे गलती हुई, पर अपनी गलती को ठीक करने की बजाय मौत की वजह बिना बताए कुछ और वजह बता रही है। जांच में लीपापोती के बाद जब हंगामा हुआ तो दबाव में आने के बाद सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी गई। पर अब तक नीट छात्रा संवेदना की मौत की जांच में हुआ क्या? कुछ नहीं। सीबीआई जांच का कोई अता पता नहीं। और इस बीच पटना पुलिस सामने आती है और जांच पर ठोस जवाब देने की बजाय घटना, मौका, समय और पीड़िता पर सवाल छोड़कर चली जाती है। ऐसे में सवाल है, नीट छात्रा संवेदना को न्याय कब? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करेंगे नीट छात्रा संवेदना की, क्योंकि संवेदना को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल पूरा बिहार कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे जहानाबाद की नीट छात्रा की अब तक की पूरी कहानी और उस कहानी में कब क्या मोड़ आया। पर उससे पहले पटना पुलिस पर सवाल उठाने वाली ये रिपोर्ट देखिए आप। नीट छात्रा कांड में पुलिस की थ्योरी पर सवाल। पुलिस संवेदना के परिजनों पर उठाना चाह रही सवाल। नशीली दवा के जिक्र से पुलिस की मंशा क्या? सीबीआई जांच की अनुशंसा का अब तक क्या हुआ? 15 मिनट में पीसी खत्म, क्या पुलिस की जिम्मेदारी पूरी? नीट छात्रा संवेदना को न्याय कब? बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो। नीट छात्रा संवेदना की मौत के 24वें दिन पटना पुलिस एक बार फिर मीडिया के सामने आई। सीबीआई को केस सौंपने की अनुशंसा के बाद पुलिस पहली बार जब मीडिया के सामने आई तो उम्मीद जगी कि शायद संवेदना की मौत का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पर पुलिस के बयान से नीट छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती नजर आ रही है। प्रशासन के लोग, हॉस्टल के लोग और हॉस्पिटल सारे लोगों ने पैसा खाया है। बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। वो मिटाया गया है, पुलिस के द्वारा ही मिटाया गया है। पूरे केस को जिस तरह से मिसलीड किया उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और रटा रटाया जो बयान है, सरकारी बयान जो अब तक हम लोगों ने खबरों में चलाया, अपने आधिकारिक सोर्सेस के जरिए उन्हीं बातों को दोहराया। क्योंकि पुलिस की थ्योरी में कई छेद साफ दिखाई देते हैं। क्योंकि पुलिस का दावा है कि माता पिता एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते थे, जबकि हकीकत है कि एफआईआर माता पिता और मामा ने ही किया था। पुलिस का दावा है एफआईआर होते ही पुलिस ने हॉस्टल जाकर पूरा सीसीटीवी जब्त किया, जबकि हकीकत है एसआई रोशनी कुमारी का प्राइवेट ड्राइवर हॉस्टल में सीसीटीवी का डीवीआर लाया था। पुलिस दावा कर रही है छात्रा ने जहानाबाद के अरबल रोड के एक दुकान से दवाई खरीदी थी, जबकि हकीकत है कि मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि बच्ची दुकान पर कभी नहीं आई। पुलिस दावा कर रही है पीड़िता के परिजन सीबीआई की जांच चाहते थे। हकीकत में पीड़िता के माता पिता ने कहीं भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की। पुलिस का दावा है हॉस्टल के कमरे से दवाई और दवाई का खाली पत्ता बरामद हुआ, जबकि हकीकत है कि वो दवाई और दवाई का खाली पत्ता केयरटेकर ने परिजन को दिया था। अभी यह केस जो है वो सीबीआई के पास नहीं गई है, ना ही सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर लिया है। तो ऐसे में पटना पुलिस के पास कुछ भी कहने को नहीं है। अब आपको पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को विस्तार से समझाते हैं। 4 फरवरी को पटना पुलिस के आला अधिकारी मीडिया के सामने आए और शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही कबूल की। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह माना कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस के अफसरों से गलती हुई, क्योंकि इसमें
जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रकूट नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें अर्थक कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि पहले दिन परिवार के लोगों ने ही पुलिस कार्रवाई से इनकार किया था। जहाँ तक बात रही परिजनों पर मिसलीड करने के, परिजनों को बारे में यह कहा गया कि उनके तरफ से एफआईआर नहीं करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी, कहीं न कहीं चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पे पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भी मामला संदिग्ध है, कोई भी मामला जो है कानूनी दायरे में आता है, अगर परिवार के लोग एफआईआर नहीं भी करना चाहते हैं तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी, स्वतः एफआईआर लॉन्च करेगी और इसमें अनुसंधान करेगी। प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एफआईआर दर्ज हुई। अगरतला अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन छात्रा रात में 2 बार कमरे से कुछ मिनट के लिए बाहर आई, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं गया। 6 जनवरी को लड़की को नाश्ते के लिए आवाज दी गई, दरवाजा नहीं खुला तो हॉस्टल स्टाफ ने बाहर से दरवाजा खोला। हॉस्टल पहुंचने से पहले लड़की पटना जंक्शन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जिस ऑटो से वो हॉस्टल पहुंची उसके ड्राइवर से भी बात की गई। जांच में पता चला 27 तारीख से लेकर 5 तारीख को पटना आने तक अपने घर पर ही वो थी। इस दौरान के सभी कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। लोकेशंस और डिजिटल साक्ष्य की भी जांच की जा रही है। पीड़िता ने पटना लौटते समय अरवल मोड़ के पास दवा खरीदी, उसी का सेवन नीट छात्रा ने किया था। इस पहलू की भी मेडिकल और फॉरेंसिक स्तर पर जांच हो रही है। हालांकि पुलिस ने जांच पूरी होने तक किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है। पुलिस के पीछे के बाद संवेदना की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती चली गई। सवाल जो हैं और कई नए खड़े हो गए, लेकिन पुलिस ने मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय उनसे बचती नजर आई। भले ही पुलिस ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया हो, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संवेदना को न्याय कब मिलेगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीट छात्रा संवेदना के मौत मामले में कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस की थ्योरी और जांच में सामने आए तथ्य, मीडिया में दर्ज बयान, इन सब में कई असमानताएं हैं। पुलिस मामले को सुसाइड बता रही है, पर रेप की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रही है। अब मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, पर इससे पटना पुलिस पर और गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पटना पुलिस संवेदना का केस सॉल्व नहीं कर पाई। इस मामले की जांच के दौरान भी पुलिस की कई लापरवाही सामने आई। सबसे पहली जो लापरवाही है वो मैं आपको बताऊं कि इस आवेदन में उम्र जो है वो लगभग 18 वर्ष लिखी गई है और उम्र की जब जांच हुई, उम्र सत्यापन, हालांकि उम्र सत्यापन नहीं हुआ। केस दर्ज होने के 3 दिन के बाद हॉस्टल पहुंची पुलिस। थानेदार ने जांच के लिए पहले अपने ड्राइवर को हॉस्टल भेजा। दुष्कर्म की आशंका के बाद भी कपड़े जब्त नहीं हुए। पुलिस ने हॉस्टल और छात्रा के कमरे को भी सील नहीं किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही मामले को आत्महत्या मान लिया। तो इस तरीके से पुलिस की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती रही। और इतना ही नहीं, पुलिस के साथ ही देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। हॉस्टल ने क्या लापरवाही की वो भी जान लीजिए। देखिए 5 जनवरी की रात खाना ना खाने की जो सूचना है वो परिजनों को नहीं दी गई। 6 जनवरी की सुबह जवाब नहीं मिलने पर भी अनदेखी की गई और गेट तोड़ने से पहले पुलिस को सूचना नहीं दी गई। छात्रा को सहज सर्जरी करने के लिए ले जाया गया, वहां आईसीयू नहीं है, वहां से रेफर होने के बाद प्रभात मेमोरियल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर पीएमसीएच नहीं लेकर जाया गया।
तो आप देखिए कि प्रभात मेमोरियल लेकर के जाया गया, वहां से रेफर होने के बाद जब उसकी बताया गया कि तबीयत खराब है और हालत गंभीर होने पर पीएमसीएच नहीं ले जाया गया। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की जो मौत का मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में भी इस मामले पर जमकर बवाल देखने को मिला। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, संगमा में घर में मैं बैठा रहता था। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का मुद्दा बिहार के बजट सत्र में गूंज रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है तो सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए दो पहचान बताई और कहा बिहार में न्याय के साथ विकास नहीं बल्कि अन्याय के साथ विनाश हो रहा है। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार में कानून का राज है। लालू के राज में तो लोग शाम को घर से निकलने से भी डरते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, संगमा में घर में मैं बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। नीट छात्रा संवेदना का मामला विधान परिषद में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राबड़ी देवी ने तो मामले में किसी मंत्री के बेटे या किसी मंत्री के शामिल होने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। अलीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। विपक्ष के आरोप पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा, उन्होंने विरोध का चश्मा पहन रखा है, इसलिए सरकार का काम नजर नहीं आता। नीट छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए सरकार ने देश की सबसे मजबूत एजेंसी से जांच की अनुशंसा की। जो गलत होता है जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, जो आप जानते हैं। बहुत जल्द नहीं, अगर नहीं तो गलत हुआ है तो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होगी। सदन के अंदर भी कह रहे हैं आवाज उठाएंगे, आवाज उठाए उनके मन और स्वतंत्र है, जो जहाँ फ्रीडम है, जो जहाँ उठा अलग बात है, लेकिन मेरी सरकार काम करती है। जो गलत करता है तो कार्रवाई की जाती है, जेल में जाता है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में पटना पुलिस की लापरवाही के कारण सरकार को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए सीबीआई से सिफारिश की गई है, पर इस बीच पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदन में सियासी बयानबाजी से मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। देखना होगा सीबीआई की जांच कब शुरू होती है और नीट छात्रा संवेदना को न्याय कब मिलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक बार फिर से पूरी ये टाइमलाइन समझाते हैं कि नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कब कब क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं 5 जनवरी से। देखिए 5 जनवरी नाबालिग छात्रा जहानाबाद से हॉस्टल लौटी और 5 जनवरी को ही नाबालिग छात्रा जब जहानाबाद से हॉस्टल लौटी तो रात में खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गई और उसके बाद 6 जनवरी को शाम के 4 बजे हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली। तो इलाज के लिए 6 जनवरी को ही हॉस्पिटल में छात्रा को भर्ती कराया गया और उसके बाद 11 जनवरी को इलाज के दौरान नाबालिग छात्रा की मौत हो जाती है। फिर 12 जनवरी को पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार कर दिया। पुलिस तक ये जब बात पहुंची तो पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार कर दिया। फिर 13 जनवरी को देखिए कारगिल चौक पर शव को रख करके खूब हंगामा हुआ। परिवार वाले नाराज हुए, आक्रोशित हुए, खूब जमकर हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। 13 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव और तोड़फोड़ हुई। इसके बाद 14 जनवरी को सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना जताई गई।
फिर 15 जनवरी को पटना पुलिस ने ये माना कि हाँ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पहले पुलिस नहीं मान रही थी। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा का जिक्र हुआ। पूरी तरीके से मना भी नहीं किया गया कि यौन हिंसा छात्रा के साथ नहीं हुआ है। फिर देखिए डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी गठित होती है 16 जनवरी को ही, और उसके बाद 30 जनवरी को 16 दिनों की तफ्तीश में पुलिस की जांच फेल हो जाती है। और इसके बाद देखिए छानबीन होती है, खूब जांच पड़ताल होती है, लोगों से पूछताछ की जाती है। छानबीन में एसआईटी सच सामने नहीं ला सकी। इसके बाद 31 जनवरी को केंद्र सरकार से केस की सीबीआई जांच की अपील होती है। फिर 1 फरवरी को शंभू हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है, और उसके बाद 2 फरवरी को विधानसभा के बाहर विपक्ष खूब हंगामा करता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा था। तो इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के जितने भी लोग थे वो लोग हंगामा करते हैं, यानी कि ये मुद्दा सदन तक पहुंच चुका। 3 फरवरी को फिर संसद में यहां पर मकर द्वार पर आरजेडी सांसदों ने खूब प्रदर्शन किया, खूब यहां पर हल्ला बोल हुआ। 3 फरवरी को ही विधानसभा में सीपीआई के विधायक अरुण सिंह ने काम रोको प्रस्ताव पेश किया, और 3 फरवरी को देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को नियम विरुद्ध बताया और इसको खारिज कर दिया। फिर 4 फरवरी को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद 4 फरवरी को मृत छात्रा और उसके परिजनों को लेकर के बयान दिए। पुलिस के बयान और जांच के दौरान सामने आए तथ्य में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला, यानी कि काफी विरोधाभास देखने को मिला। पुलिस के बयान कॉन्ट्राडिक्टरी लगे। 4 फरवरी को 15 मिनट में पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो खत्म हो गई, सवालों का जवाब उसमें नहीं दिया गया। विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा जो है 5 फरवरी को उठाया, और इसको लेकर विपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है। फिलहाल यहां रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।